बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार। टॉपर स्टूडेंट्स पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से एक और क्लास में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस्लामियत लाजमी फुल बुक पेपर प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं कि इस्लामियत का जो पूरा पेपर है उसे आपने किस तरह मुकर्रर वक्त में और अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हिस्सा इंशाइया, उसके बाद सवाल नंबर लिखा गया है और मुख्तसर जवाबात। सवाल नंबर 2 जो होता है वो मुख्तसर सवालात के जवाबात होते हैं। और मुख्तसर जवाबात लिखने के लिए आपने ऐसा करना है कि आपने मेन हेडिंग देनी है, ऊपर सवाल नंबर देना है, उसके बाद उसकी हेडिंग दे देनी है और नीचे आपने उसका जवाब लिखने के बाद ये एंडिंग लाइन ज़रूर देनी है। तो ये पहला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इस्लामियत का सवाल नंबर 2 का दूसरा पेज है। यहाँ पर भी ये देखें, पर सवाल नंबर दिया गया है, उसके बाद जो भी सवाल मुख्तसर सवाल की मेन हेडिंग है उसे लिखा गया है और यहाँ पर सवाल ख़त्म होने के बाद एंडिंग लाइन। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपने पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि इस्लामियात के पेपर में या किसी भी दूसरे पेपर में जहाँ मुख्तसर सवालात होते हैं तो आपने एक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवालात मुख्तसर लिखने होते हैं, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एक ही पेज पर 4-4, 5-5 और 6-6 मुख्तसर सवालात भी हल कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता और आखिर पे जो पेजेस हैं वो बहुत सारे बच जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप उसे साथ साथ करके लिखें, तो इसके बजाय आप एक पेज पर 2 सवालात मुख्तसर लिखें। इससे आपके पेपर की खूबसूरती बढ़ जाती है, खा आपकी लिखाई बुरी ही क्यों ना हो। तो ये देखें, तमाम पेजेस पर सिर्फ 2 मुख्तसर सवालात दिए गए हैं और ये इनमें कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं कि जिनकी लेंथ बहुत छोटी होती है, लेकिन आपने उसमें अपनी तरह से कुछ डेटा मटेरियल और शामिल करना है और उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ाकर आपने एक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुख्तसर सवालात लिखने होते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 4 है और यहाँ पर आप साइड की लाइंस देख सकते हैं जो कि स्टाइलिश लगाई गई हैं। आप इस तरह की भी लगा सकते हैं और अगर आप इस तरह की लाइंस लगाने में आपको कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप फुट्टे के साथ सीधी लाइंस भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर भी एक पेज पर 2 शार्ट सवालात हैं और ये बहुत ही स्टाइलिश पेपर लगता है इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो। सवाल नंबर आपने देना है और उस सवाल जो मुख्तसर है उसका 1 या 2 लफ्ज़ में आपने मेन हेडिंग दे देनी है। ये हमारे पास अगला पेज है। ये लाइनें बहुत ही स्टाइलिश तरीके से लगाई गई हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बोर्ड में लगाने बैठ जाएं तो आप अपना वक्त ज़ाया कर बैठेंगे अगर आपकी लिखाई की स्पीड बेहतर नहीं है। और अगर आप तेज़ लिख सकते हैं तो आप इस तरह की लाइनें लगाएं और आप पूरे वक्त में अपना पेपर को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर कुरानी आयत का तर्जुमा लिखा गया है, ऊपर कुरानी आयत लिखी है और उसके बाद तर्जुमा लिख दिया गया है। और अब बात है हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम सवालात, जो कि जिसमें से नंबर कटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, और वो हैं तफसीली जवाबात। तो आपने तफसीली सवालात के जवाबात इस तरह से लिखने हैं। ये हमारे पास दूसरा पेज है और अगर आप तफसीली सवालात लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी हेडिंग्स दें उस सवाल में। अगर आप हेडिंग्स नहीं देते और पैराग्राफिंग फॉर्म में लिख देते हैं तो आप कभी भी पूरे नंबर या अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सकते। तो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए लॉन्ग सवाल में ज़रूरी है कि आप उसमें हेडिंग्स दें। और अगर आपको हेडिंग्स नहीं आती तो जो आप पैराग्राफिंग की सूरत में लिख रहे हैं तो उस आप पैराग्राफ में से एक मेन पॉइंट उठाकर हेडिंग दे लें। तो ये बेहतर है बजाय इसके कि आप एक पैराग्राफ की सूरत में लिखें। ये देखें, तमाम पूरे सवाल में हेडिंग्स दी गई हैं। इससे चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उसे जो भी चीज़ चाहिए होती है चेक करने के लिए वो हेडिंग की सूरत में ही मिल जाती है।
اس لیے وہ ہیڈنگز کو دیکھ کر ہی آپ کو نمبر دیتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر یہ پہلا لانگ سوال مکمل ہو گیا اسلامیت لازمی کا۔ یہ 11th کلاس کا پیپر ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 6، اور اس میں بھی یہ دیکھیں اوپر جہاد کی ہیڈنگ دی گئی ہے، یہ جہاد اور اسلام۔ اس طرح ہیڈنگز آپ اگر دیتے ہیں تو بہت ہی اچھا امپریشن پڑتا ہے اور آپ اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جہاد کے اقسام، یہاں پر بھی مین ہیڈنگز دی گئی ہیں۔ تو اس طرح کی ٹاپر سٹوڈنٹس کی میرے چینل پر اور بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں، آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، تو آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر انسان سیکھتا ہے، اور آپ دوسرے سٹوڈنٹس کی پریزنٹیشن کو دیکھ کر اپنی پریزنٹیشن میں امپروومنٹ لائیں اور اچھا پیپر اٹیمپٹ کریں۔ تو یہاں پر اسلامیت کا پیپر آ کر اینڈ ہوتا ہے۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی پیپر پریزنٹیشن کو بہتر کریں، اور اس حوالے سے میں آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نئی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ تو آپ میرے چینل سے پریزنٹیشن کی ایک ایسا نمونہ سیکھیں گے کہ دوسرا کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ میرے چینل کی دوسری ویڈیوز کو دیکھیے اور لائک کیجیے، اور اگر ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔